किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख ले कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए मित्रों, वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो इससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जानते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तीसरे भाव में कर्क राशि में पूरे महीने उनका गोचर रहेगा, और आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो कि कन्या राशि में पंचम भाव में पूरे महीने गोचर में रहेंगे, और पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और बुध का गोचर अगर हम देखें तो वो सिंह राशि में यानी कि चौथे भाव में सितंबर के पूरे महीने में रहने वाले हैं। और आपके भाग्य भाव के स्वामी जो शनि देव हैं वो दसम भाव में अपनी ही स्वराशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि नवम भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। और एकादश भाव के और अष्टम भाव के स्वामी गुरुदेव 12वें भाव में रहेंगे मेष राशि में। वहाँ पर राहु के साथ उनकी युति रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा गोचर में। चौथे भाव में सिंह राशि है, वहाँ पर सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो उनका गोचर और रह गया है, तो उनका गोचर देख लेते हैं। तो 17 सितंबर से कन्या राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे चौथे भाव के स्वामी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अगर देखें तो आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी सितंबर के महीने में। अगर सितंबर के महीने में आप प्रेम संबंधों में तालमेल नहीं बनाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर पंचम भाव में बना हुआ है, मंगल हैं, लेकिन आप देखें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में रहेगा। तो यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम ही मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, क्रोध से बचना होगा, और वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो बेहतर महीना रहेगा सितंबर के महीने में। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को अवश्य मिलेगा। प्रेम संबंधों में आप दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक होगा सितंबर के महीने में, वरना आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो वाद विवाद बड़े हो सकते हैं। हालांकि अगर देखें तो सामान्य परिणाम तो आपको प्रेम संबंधों में मिल ही जाएंगे। पूरा महीना सामान्य से परिणाम तो आपको दे ही देगा। अब चलिए बात करते हैं सिंगल लोगों की। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहां पर अगर हम देखें तो प्रयास कर सकते हैं। सितंबर का महीना ऐसा है जब आपको सफलता मिल सकती है और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन वहां पर बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, नहीं तो फिर आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो प्रस्ताव देते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपने साथी के बारे में जानना भी आवश्यक है, और अपने साथी को प्रस्ताव देते समय आपको अपने क्रोध और अहम पर नियंत्रण भी रखना आवश्यक है, वरना आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं सितंबर के महीने में, तो वहां पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। आसानी से वाद विवाद आपके सितंबर के महीने में समाप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अपने साथी के साथ संबंधों में शंकाएं ना बढ़ने दें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में ना दें, डायरेक्ट अपने साथी से बात करें और गलत फहमियों को ना बढ़ने दें। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है आप उन बातों को स्पष्टता से सुलझाएं और अपने साथी को सच्चाई बताएं और अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा, वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम ही देगा। सामान्य से ज्यादा परिणाम आपको सितंबर के महीने में नहीं मिल पाएंगे। और अगर आपके
आपके साथी की राशि जो है वृषभ राशि है या फिर कन्या राशि है या फिर मकर राशि है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको सामान्य से बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर पंचम भाव में है। वैवाहिक संबंधों में अगर देखें तो वहाँ पर वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांस रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और आप देखेंगे कि संबंधों में मधुरता भी रहेगी, लेकिन आपका जीवन साथी आप पर शंका कर सकता है और गलतफहमियां इस कारण बढ़ सकती हैं। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, शंकाएं बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में अगर कोई मतभेद चल रहे हैं आपके जीवन साथी के साथ और आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, रोमांस से भरपूर महीना रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के बाद विवाद अवश्य ही कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि कोई ऐसी बातें ना हों आपके जीवन साथी के साथ जो कि समस्याएं खड़ी करें आपके वैवाहिक संबंधों में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गलतफहमियां अवश्य हो सकती हैं। अगर पहले से कोई वाद विवाद ससुराल पक्ष के लोगों के साथ चल रहा है तो वो आसानी से सितंबर के महीने में समाप्त नहीं हो पाएगा। वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी वो वाद विवाद समाप्त होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त ज़्यादा झूठ ना बोलें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो वहाँ पर शंकाएँ और गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में वृषभ राशि वालों को सितंबर के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों के स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर वो गाय सफ़ेद कलर की है तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी किसी भी कलर की गाय हो उसकी सेवा करें, यानी उसको कुछ न कुछ खिलाएं, शुक्रवार वाले दिन खिलाएं और आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बुधवार के दिन आप पक्षियों को दाना पानी रखें तो वहाँ पर भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, और अगर वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। और भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो फिर धन का दान करें। ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं, या तीनों में से कोई भी 2 उपाय आप कम से कम करें, पूरे महीने करें, यानी शुक्रवार और शनिवार जो भी दिन मैंने बताए हैं वैसे वैसे आप करें, शुक्र शनि और बुध, तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये वृषभ राशि वालों का सितंबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।